तो संगत साधु वृंदावन कानन और तुब गुण गानन मांझ विहाई, छवि कंज चरण तिहारे वसो और देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। नाम और धाम की कृपा से, इष्ट गुरु की कृपा से पूज्य महाराज श्री के जीवन में मानो ये पंक्तियां सार्थक हो गई, साकार हो गई। वृंदावन धाम, संतों महापुरुषों का संग, राधा वल्लभ लाल का दर्शन, कालिंदी के इस पावन कूल का सेवन और धीरे धीरे अपने इष्ट आराध्य के नाम रूप में बढ़ती तन्मयता। एक बार श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कुछ विरक्त साधकों के संग, जिसमें पूज्य महाराज श्री भी थे, किन्हीं एक बड़े तत्वज्ञ विद्वान महापुरुष का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। धाम का यही सुख है, धाम का यही प्रसाद है, संतों का संग, संतों की सेवा, संतों का सानिध्य। और उसमें भी अगर हम वृंदावन रस की बात करें फिर तो यह वस्तु केवल धाम में ही उपलब्ध है, क्योंकि जो वृंदावन रस के रसिक, पहले ध्रुवदास जी ने कहा ते तो पैयत थोर, पहले थोड़े हैं, और जो हैं, जो वस्तुतः वृंदावन रस के रसिक हैं, जो हैं उनकी निष्ठा सुदृढ़ है नाम और धाम के प्रति। साधारण भी कहीं आप तीर्थ में जाएं तो तीर्थ का फल, तीर्थ का प्रसाद यही है, तीर्थ में रहने वाले संतों का दर्शन हो, उनका संग मिले, उनकी सेवा मिले। तो पूज्य श्री स्वामी जी जा रहे थे, हमारे पूज्य महाराज श्री भी उनके साथ में थे। तो श्री स्वामी जी ने कहा कि हम जिन महापुरुष का दर्शन करने जा रहे हैं ना, वो अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेंगे। तुम अपनी ओर से कोई प्रश्न करना तो वो उत्तर के रूप में कुछ कहेंगे, इसी भांति थोड़ी चर्चा हो जाएगी। तो श्री स्वामी जी महाराज ने पूज्य महाराज श्री से कहा, बोले हित जी आप कुछ प्रेम के विषय में पूछना, तो संत कुछ बोलेंगे, और बोले इसी प्रकार कुछ सुंदर चर्चा हो जाएगी। अब सब पहुंचे, बैठे रहे, और श्री स्वामी जी महाराज ने तो पहले ही कहा था कि जिनके पास हम जा रहे हैं वो अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये सदा से ज्ञानी अनुभव प्राप्त महापुरुषों की रीति रही है, अपनी ओर से कुछ नहीं कहते। कोई जिज्ञासु हो, कोई पिपासु हो, और उसकी जिज्ञासा वस्तुतः जिज्ञासा हो, और उस जिज्ञासा के मूल में पिपासा हो, तब तो कुछ कहें। हमारे गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज एक बार अपने गुरुदेव प्रातस्मरणीय श्री उड़िया बाबा जी महाराज के मुख से सुन लिया, बोले साधक को व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और व्यर्थ विचार करना, इन चारों से सर्वथा बचना चाहिए। अपनी कुटिया में बोर्ड बनाकर टांग लिया, बोले ये हमारे गुरुदेव के कहे हुए 4 महावाक्य हैं। जैसे 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, बोले ऐसे ये हमारे गुरुदेव के मुख से निसृत 4 महावाक्य हैं। हमारे महाप्रभु जी ने भी 4 महावाक्य कहे हैं। कौन से? सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, यहां से लेकर रसना कटऊं जो अनरटऊं, निरख अनफुटऊं नैन, श्रवण फुटऊं जो अनसुनऊं, बिन राधा जस वैन। तो व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना और व्यर्थ विचार करना, बोले साधक को इससे सर्वथा बचना चाहिए। और हमने संतों का जीवन ऐसा देखा भी, संतों के मुख से सुना भी। श्री डोंगरे जी महाराज, आज भी उनके कुछ वीडियो शायद यूट्यूब पर उपलब्ध होंगे, आप उनको कभी कथा करते देखिए। घंटों श्रीमद् भागवत की कथा प्रवाहित होती थी,
एक क्षण के लिए भी महाराज श्री की ना तो आंख खुलती थी ना वो किसी और की ओर देखते थे। दोनों हाथ जुड़े, नेत्र मुंदे और बस कथा प्रवाहित हो रही है, रोम रोम से निर्झर बहता था। चलते भी थे तो दृष्टि भूमि पर उतना ही देखें जितना देखने की आवश्यकता हो। कहां से प्रवेश करता है संसार, कहां से प्रवेश करता है विकार? दृष्टि से और श्रवण से ही तो संसार और विकार प्रवेश करता है, देखते हुए और सुनते हुए। आपको सुनाया था ना मैंने, एक संत कह रहे थे बात, सीधे सरल शब्दों में, पर बात हृदय को लगने वाली है। बोले कहां से आया है संसार भीतर? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव तो भगवान का अंश है। कैसे रच बस गया संसार में, कैसे रम गया इतना संसार में कि अब अपने आप को संसार का ही मानने लगा। कहां से आया संसार? बोले ऐसी देखते सुनते आ गया संसार। अब देखते सुनते संसार आया है, वे भगवान भी ऐसे देखते सुनते आएंगे। भगवान की लीला कथा श्रवण करो, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पी जाए और दरस परस की जाए, संतन संग दरस परस की जाए। तो चार बातें, व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना। अच्छा ये तीनों हुए तो व्यर्थ का विचार होगा ही होगा, फिर व्यर्थ विचार करना। अब यह जो एक मन, मन तो एक है, उससे या तो व्यर्थ का विचार कर लो या सार्थक के चिंतन में उसको लगा लो। भाई एक बात मैं आपको जब जब प्रसंग उपस्थित होगा तब तक कहता रहूंगा, आपके लिए भी और अपने लिए भी, कि खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। भजन भजन सब कोई कहे पर कठिन तासु की रीत। ऐसे ध्रुवदास जी कहते, बोले आदि अंत निव है नहीं और बारू किसी भीत। भजन भजन सब कोई कहे, कठिन तासु की रीत। और उसमें भी ये बात जो मैं आपको बार बार कहता हूं, वस्तुतः आपको नहीं कहता, स्वयं से कहता हूं, क्योंकि मैं जिस स्थान पर हूं आपको केवल एक को देखना है। अब जिस स्थान पर मुझे प्रभु ने बैठाया है, मेरी दृष्टि सब पर है, तो मुझे तो और अधिक सावधान रहना है और सदा ही सावधान रहना है। यही तपस्या है, यही साधना है। हम सावधान रहें, सजग रहें। उपनिषद कहता है अप्रमत्तेन, अगर कोई जरा भी प्रमत्त हुआ माने लापरवाह हुआ, बोले बस सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो बिना पूछे तो बोले ही नहीं, और पूछने पर भी जितनी आवश्यकता हो उससे कम ही कुछ कहे। ऐसा ही संतों का जीवन हमने देखा भी, पढ़ा भी, संतों के मुख से सुना भी। अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे किसी से, कोई आकर पूछेगा, किसी की बड़ी विशेष कोई जिज्ञासा होगी तो वो बात कह देंगे। तो सब लोग उनके पास में पहुंचे। अब बहुत देर तक तो वातावरण में मौन ही बना रहा। फिर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने किसी को संकेत किया। अब उन्होंने ऐसे ही कोई प्रश्न पूछ लिया। वो तो तत्वज्ञ महापुरुष थे। उन्होंने कहा आपके प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये प्रश्न वस्तुतः आपका प्रश्न है ही नहीं, आपने केवल पूछने के लिए पूछा है। अब सिद्ध महापुरुष थे, अब तो और जो लोग थे वो और सावधान हो गए, भाई हमको कुछ भी यहां कारण नहीं कहना चाहिए। अच्छा, पूज्य श्री स्वामी जी बार बार पूज्य महाराज श्री की ओर देखते थे कि हमने इनसे मार्ग में कहा था आप प्रेम के विषय में कुछ पूछना तो वो कुछ कहेंगे, पर लेकिन पूज्य महाराज श्री ने कुछ नहीं पूछा। अब कुछ देर ऐसे ही मौन, बस ऐसे ही उनके सानिध्य में बैठना, बस उस वातावरण का, उस परमाणु का किंचित प्रसाद लेकर सब लोग लौट आए। तो श्री स्वामी जी महाराज ने पूज्य महाराज श्री से कहा, अरे हित जी, हमने आपसे कहा था कि उनसे प्रेम के विषय में कुछ पूछना, आपको हमने वहां पर कुछ संकेत भी किया पर आपने कुछ पूछा नहीं। तो बड़े निर्भीक होकर श्री महाराज श्री ने श्री स्वामी जी से कहा, बोले प्रेम के विषय में हमारे आचार्य ने जो कुछ कह दिया है, बोले उससे अधिक कहने की सामर्थ्य और किसी में नहीं है। मुझे ना अब कुछ और पूछना है, ना मुझे जानने की कोई इच्छा है। इसको कहते हैं अपने इष्ट, अपने भाव की प्रतीति। सेवक जी महाराज ने कहा ना, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोना रट नहीं। और जिन महापुरुष के पास वो बैठे थे वो कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। ये तो बात
ऐसे ही समझ में आ जाने योग्य है कि श्री स्वामी जी महाराज जिनका दर्शन करने जा रहे हैं वो कोई साधारण महापुरुष तो रहे नहीं होंगे। पूछने वाले ने पूछा भी, उन्होंने कहा नहीं भाई तुम्हारा प्रश्न ही नहीं है, तुमने सिर्फ पूछने के लिए पूछा है, तुमको हम उत्तर नहीं देंगे। तो वो साधारण महापुरुष नहीं थे, पर पूज्य महाराज श्री ने बहुत निर्भीक होकर उत्तर दिया। बोले आपने कहा था प्रेम के विषय में कुछ पूछना, प्रेम के विषय में हमारे आचार्य ने जो कह दिया है, बोले उससे अधिक कहने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। प्रेम का सांगोपांग निरूपण हमारे आचार्य और परवर्ती रसिक महानुभावों ने कर दिया है। कम से कम प्रेम के विषय में तो हमको कुछ और जानना नहीं। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज से पूछा था एक बार किसी ने, बोले आप प्रेम के विषय में कुछ कहिए। तो स्वामी जी हंसने लगे, बोले पहले तो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, उसके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, स्नेह में गोष्ठी कहा। पर फिर भी अगर आपको प्रेम समझना है तो केवल 2 ही पंक्तियों से समझ में आ जाएगा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। इन्हीं 2 पंक्तियों को समझ लीजिए, प्रेम का रहस्य समझ में आ जाएगा। और प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार महाप्रभु प्रेम की गली में प्रवेश कराते हैं, मंगलाचरण यही से करते हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, और भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। अच्छा, इसमें भी पहली बात क्या है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। तो पूज्य श्री स्वामी जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए पूज्य महाराज श्री की ये गरिष्ठ निष्ठा देखकर। अब इसी बीच में घटना घटी, पूज्य महाराज श्री के पिता को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। अब उस समय फोन आदि की सुविधा तो थी नहीं, पत्र आया श्री स्वामी जी के पास। अब श्री स्वामी जी जानते थे कि पूज्य महाराज श्री का अपने पिता के प्रति स्नेह भी है और बड़ा आदर भी आप करते हैं, उन्हीं की कृपा से आपको ये भक्ति के संस्कार मिले। तो पूज्य श्री स्वामी जी ने थोड़ा सकुचाते हुए आपको ये समाचार सुनाया। पर श्री स्वामी जी देखकर बड़े हतप्रभ रह गए कि एक बार ऐसी किंचित उदासी का स्पर्श तो हुआ, पर महाराज श्री अपने अपने स्वरूप में स्थित रहे। श्री स्वामी जी ने कहा, बोले हित जी आपको 2-4 दिन के लिए हो आना चाहिए। तो महाराज श्री ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, बोले कि जिनके लिए जाना चाहिए था वो तो चले गए, अब किसके लिए जाना है? अब यदि जाना हुआ तो वो केवल लोक व्यवहार के लिए जाना होगा, और लोक व्यवहार की रक्षा करना ये तो साधु का कर्तव्य नहीं होता, ये तो साधु का उद्देश्य नहीं होता। अब साधु हो गए फिर लोक व्यवहार की चिंता क्यों? ध्रुवदास जी फटकार कर कहते हैं, बड़ी मूढ़ता गही जी है और लई लोक की लाज। बोले पाछो गर्दभ को गए हो चढ़े बढ़े गजराज। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, क्षमा याचना पूर्वक भी कह रहा हूं। अब ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता जा रहा है। इस लोक व्यवहार ने मान लो सभी को बांध लिया है। सब घर छोड़कर आ गए, विरक्त हो गए, साधु हो गए, फिर भी अरे उनके यहां नहीं जाएंगे तो उनको बुरा लगेगा, हम उनके यहां नहीं जाएंगे तो वो हमारे यहां नहीं आएंगे। अरे सब व्यवहार ही तो है। यही बात 2 दिन पहले कह रहा था, यही करना था, तो फिर ये सब स्वांग क्यों रचा? अब जब रच लिया है तो फिर मूड मुडाए कि लाज निभाइए, फिर ये सब क्यों किया? अगर यही विचार करना था कि उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, साधु तो वही है, न लेना न देना, मगन रहना। तो अगर श्री जी की ऐसी कृपा हो गई है, अगर हम यहां तक आ गए हैं, फिर भाई इन वृत्तियों से, ये सब व्यवहार जगत से साधक को एक नियत दूरी बनाकर रखना चाहिए। मैं 2 दिन पहले आपसे कह रहा था ना कि ऐसे सीखते सीखते सीखा जाता है, होते होते अनुभव होता है। तब देखने में यही आता है भाई, यहां भी व्यवहार पीछा नहीं छोड़ता, आपको ही छोड़ना पड़ेगा, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको व्यवहार छोड़ना पड़ेगा। पहले सगे संबंधियों के यहां आना जाना था, अब वही बस स्वरूप बदला, अब इनके उनके यहां आना जाना है। इससे अधिक और क्या कहूं, आप समझ लेना।
हम उनके यहाँ जाएं, वो हमारे यहाँ आए, और जाकर आकर क्या करें, बस एक दूसरे की प्रशंसा करें। हम यहाँ किसी को बुलाएं, वो हमारी प्रशंसा करें, हम उनके यहाँ जाएं, वो हमारी प्रशंसा करें, और जो श्रोता लोग बैठे हैं वो बेचारे ताली पीटते रहे बस। हमको लगा भाई ये भी तो सब व्यवहार ही है, ये हमको नहीं करना है। ये भजन कम हो अधिक हो कोई बात नहीं, पर ये सब तो कदापि नहीं करना है। भजन कम होने से हानि नहीं है, व्यवहार अधिक होने से हानि है। भजन तो कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, वो तो जैसा श्री जी की इच्छा होगी वैसा होगा, पर इससे बड़ी हानि है। इससे सर्वथा अपने आप को बचा कर रखे, सर्वथा बचा कर रखे। तो पूज्य महाराज श्री ने जब देखा कि भाई ये तो वस्तुतः साधु ही हैं और साधक नहीं है, अपने आप को साधक कहते हैं पर साधक है नहीं, बड़ी दृढ़ता पूर्वक आपने कहा, अरे महाराज श्री, जिनके लिए जाना चाहिए था, अगर जाता तो पिता के लिए जाता, अगर कर्तव्य है तो माता पिता के प्रति है ना, अगर जाता तो पिता के लिए जाता। अब जब वही चले गए तो किसके लिए जाना है? अब जाना तो लोक व्यवहार के लिए जाना होगा, और लोक व्यवहार तो साधु का लक्ष्य नहीं होता, लोक व्यवहार की सिद्धि तो साधु का उद्देश्य नहीं होता, और अगर है तो भाई फिर साधु नहीं है, अगर है तो फिर साधु नहीं है। अभी आजकल तो क्या है ना भाई, समाज सेवा करने वाले भी आजकल तो सभी आपको इसी रूप भेष में दिखाई पड़ेंगे ना, बड़ा पहचानना कठिन है। पूज्य श्री पंडित जी महाराज जी बात कहा करते थे, बोले कलियुग में सबसों कठिन अगर कछु है तो बोले बस वो समर्थ संत सदगुरु की ही प्राप्ति है, यही सबसे कठिन है। ये हो जाए फिर तो सब हो गया, यही होना सबसे कठिन है। तो ऐसी एक बार की बात, चैत्र का महीना था, 4 बजे का समय रहा होगा। पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज अपने कक्ष में विराजमान थे। बड़ी अद्भुत घटना, बड़े ध्यान से श्रवण करना। पूज्य महाराज श्री आए, चरणों में आकर बैठ गए, और कोई था नहीं वहां। तो पूज्य श्री स्वामी जी ने कहा, बोले अरे हित जी, तुमको 1.5 वर्ष हो गया वेदांत सुनते हुए, अब कहो तुम्हारा क्या विचार है? पूज्य महाराज श्री समझ गए कि परोक्ष रूप से श्री स्वामी जी चाहते हैं कि अब हम भी सन्यास ले लें। मेरे तुमको 1.5 वर्ष हुआ वेदांत श्रवण करते, बताओ तुम्हारा क्या विचार है? तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि विचार तो हमारा पहले से ही सुनिश्चित है। स्वामी जी ने पूछा तो अपना निश्चय प्रकट करो। तो पूज्य महाराज श्री ने पूछा, अपने शब्दों में कहूं या किसी अन्य के शब्दों में भी कह सकता हूं? तो पूज्य श्री स्वामी जी ने कहा कि जिस प्रकार अच्छी प्रकार से कह सको उसी प्रकार से कह दो, शब्द तुम्हारे हो या किसी और के। हम तो तुम्हारे मन का भाव जानना चाहते हैं, हम तो तुम्हारा निश्चय जानना चाहते हैं कि 1.5 वर्ष हो गया तुमको हमारे साथ रहते हुए, ये सब वार्ता श्रवण करते हुए, तुम्हारे मन की स्थिति है क्या? तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि अगर आप अनुमति दें तो मैं श्री सूरदास जी के शब्दों में कहना चाहता हूं। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए, पदगान आरंभ किया। जो यातन को फेरी बना में, जो यातन को फेरी बना में, तो नंद नंदन बिन ऊधो, तो नंद नंदन बिन ऊधो, और ना मन में आवे, जो यातन को फेरी बना। मैं इस पद का आशय भी साथ साथ निवेदन करता चलूंगा। सूरदास जी कह रहे हैं और यहां पूज्य महाराज श्री इन्हीं शब्दों में अपने शब्द, इन्हीं भावों में अपना भाव मिलाते हुए कह रहे हैं, बोले जो या तन को फेर बनावे, ये तन एक बार नष्ट हो जाए और विधाता पुनः इस तन का निर्माण करे, फिर तो माने मृत्यु पश्चात भी हमारी जो ये भावना है, हमारा जो ये निश्चय है
केवल जीवन के साथ नहीं है, जीवन के बाद भी है। तो नंद नंदन बिन ऊधो, गोपी कह रही है कि तू ये हमें ब्रह्म ज्ञान देने आया है। अच्छा देखो, सीधे स्पष्ट कुछ नहीं कहा पूज्य महाराज श्री ने, सूरदास जी का पद गाकर सब कह दिया। बोले तऊ नंद नंदन बिन ऊधो और ना मन में आवे, जो यातन को फेरी बनावे। पहले मरने से पहले भी और मरने के बाद भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, हम तो मन वचन कर्म से श्याम सुंदर की हैं। बोले उनके अतिरिक्त हमारे मन में कोई नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, कहीं से नहीं आ सकता, क्योंकि स्थान ही नहीं है। रहीम कहते हैं नैनन पिए मूरत बसी, फिर पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। जो यातन की त्वचा उचेलो, लेकर दुंदुभि सजैया, लेकर दुंदुभि सजई, मधुर उतंग शब्द सुर सुनियत, लाल लाल ही बजई, लाल लाल ही बजई, जो यातन को फेरी बना। सूरदास जी कह रहे हैं और महाराज जी गा रहे हैं, कह रहे जो या तन की त्वचा उचेलो, बोले इस शरीर की चमड़ी को लेकर कोई ढोल बजाए, इस शरीर की चमड़ी लेकर इस चर्म से कोई ढोल बनाए, और कह रहे उस ढोल को कोई बजाए, तो उस ढोल बजाने पर भी उससे शब्द के रूप में श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर यही शब्द प्रकट होगा। साधारण मन बुद्धि में आने वाली बात नहीं है। सूरदास जी ये कह सकते हैं, और उस समय ये भाव अपने हृदय से प्रकट करना, ये बताता है कि पूज्य महाराज श्री की जो भक्ति है, जो भावना है, उसकी जड़ कितनी गहरी है। इसीलिए कुछ दिन पूर्व श्री स्वामी जी ने कहा था कि अरे हित जी, पूर्व 5 जन्मों का तुम्हारा संस्कार है इस उपासना का, तुम 5 जन्मों से इसी भाव में लगे हो। ये जड़ इतनी गहरी है, और जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, जड़ नीके गए तब कछु चिंता नहीं। 1.5 वर्ष क्या, जीवन भर कोई वेदांत सुन ले, खूब वेद उपनिषद पढ़ ले, लेकिन अगर निष्ठा गरिष्ठ है, अगर जड़ पक्की है, तो जैसे जड़ पक्की हो तो पेड़ से चाहे हाथी बांध लो, उसको कोई चिंता नहीं है। बड़े बड़े आंधी तूफान झेल जाता है वो वृक्ष, खड़ा रहता है, टिका रहता है। ऐसे ही कैसे अद्भुत शब्द हैं। बोले जो या तन की त्वचा उचैलो, बोले इस शरीर की चमड़ी छील कर उस चमड़े का ढोल बनाए कोई, और उस ढोल को बजाए, तो उस ढोल से शब्द के रूप में श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर यही शब्द निकलेगा। छूटे प्राण मिले तन माटी, द्रुम लागे ते ही ठाम रे ऊधो, द्रुम लागे ते ही ठाम। बोले प्राण छूट जाए, ये शरीर मिट्टी में मिल जाए, और बोले उस मिट्टी पर कोई वृक्ष लगाए। प्राण छूट गए, शरीर मिट्टी हो गया, अब उस मिट्टी पर किसी ने वृक्ष लगाया। सुन अब सूर, सूरदास जी कह रहे हमारी बात कान खोल कर सुनो, ध्यान लगा कर सुनो। सुन अब सूर फूल फल शाखा, लेत उठे हरि नाम रे ऊधो, लेत उठे हरि नाम। उस मिट्टी पर अगर कोई वृक्ष लगाएगा ना, तो उस वृक्ष का एक एक पत्ता, उस वृक्ष के सब फूल, और उस वृक्ष का एक एक फल, ये श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर यही कहेगा।
छूटे प्राण मिले तन माटी, छूटे प्राण द्रुम लागे तेहि ठाम रे ऊधो, द्रुम लागे तेहि ठाम। सुन अब सूर फूल फल साखा, सुन अब सूर फूल फल साखा, लेत उठे हरि नाम रे ऊधो, लेत उठे हरि नाम। जो यातन को फेर बनावे, जो यातन को फेर बनावे, तो नंद नंदन बिन ऊधो, तो नंद नंदन बिन ऊधो, और ना मन में आवे ऊधो, और ना मन में आवे, जो यातन को फिर बनावे, जो यातन को फिर बनावे, जो यातन को फिर बनावे, जो यातन को फिर बनावे। और बार 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 दोहरा रहे हैं महाराज श्री, छूटे प्राण मिले तन माटी और द्रुम लागे तही ठाम, तो सुन अब सूर फूल फल शाखा, लेत उठे हरि नाम। नेत्रों से अजस्र अश्रु प्रवाह हो रहा है, रोम रोम पुलकित, और कुछ ऐसी दशा पूज्य श्री स्वामी जी की हो गई सुनते सुनते। और जैसे ही पद का गान पूर्ण हुआ, अब पद का आशय समझने में स्वामी जी को क्या देर लगनी थी, परम ज्ञानी कितने उनसे रहा नहीं गया, अपने आसन से उठे, नीचे महाराज श्री बैठे थे, आसन से उठे और उठाकर इतनी जोर से हृदय से लगाया महाराज श्री को, और बड़े आनंद में भरकर बोले, बोले हित जी तुम सिद्ध पुरुष हो, बोले श्री कृष्ण साक्षी हैं। अच्छा, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भी कृष्ण भक्त हैं, बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार उनको हुआ है, नृत्य करते हुए गोपाल जी ने दर्शन देकर कृतार्थ किया है। आज भी आप श्री अखंडानंद आश्रम में जाइए तो श्री नित्य गोपाल जी का दर्शन होता है, उसी रूप में ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया था, अपना अनुभव कराया था, और बोले मेरे श्री कृष्ण साक्षी हैं कि ऐसी गरिष्ठ निष्ठा बोले मैंने आज तक अपने जीवन में किसी की नहीं देखी। बोले तुम अनन्य कृष्ण भक्त हो, 1.5 वर्ष हुआ वेदांत सुनते, कोई ऐसे साधारण साधक होता ना तो उस प्रवाह में प्रवाहित हो गया होता, ऐसी निष्ठा मैंने आज तक जीवन में किसी की नहीं देखी। छूटे प्राण मिले तन माटी और द्रुम लागे ते ठाम, सुन अब सूर फूल फल शाखा, लेत उठे हरि नाम। और इस तन के चमड़े का कोई ढोल बनाए और ढोल बनाकर पीटे, तो बोले उस ढोल से भी श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर यही शब्द प्रकट होगा। ये वो स्थिति है जहां रोम रोम श्याम है, जहां प्रियतम के अतिरिक्त अन्य सब विषय वस्तु का, अन्य सब वृत्तियों का सर्वथा 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 निवारण हो चुका है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम, ये उत्तमा भक्ति का लक्षण है। और हमारे महाप्रभु ने जो 4 महावाक्य कहे हैं उसमें अंतिम लक्ष्य जो है वो यही तो है, रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन, श्रवण फुटऊं जो अन सुनऊं, बिन राधा जस बैन। श्री स्वामी जी ने हृदय से चिपटा लिया। पूज्य महाराज जी ने बड़े संकोच से चरण स्पर्श करते हुए कहा कि मैं तो साधक हूं, आप जो ये इतना लाड स्नेह मुझे दे रहे हैं मैं इसका अधिकारी नहीं हूं।
तो पूज्य श्री स्वामी जी ने कहा, नहीं हित जी, तुम साधक नहीं हो, तुम सिद्ध पुरुष हो। भगवान के चरणों में ऐसी प्रतीत युक्त प्रीति हो जाए, फिर और पाना क्या रह जाता है। साधन सिद्धि राम पग नेहू, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई, दक्ष सकल। फिर इसके कुछ दिन बाद एक बड़ी विचित्र सी घटना घटी। ब्रह्म मुहूर्त की बेला और पूज्य महाराज श्री ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देवी के समान प्रतीत होने वाली, इसका सौंदर्य दिव्य था, परम सात्विक था, शुभ्र वसन उसने धारण किए हैं और बड़े ध्यान से महाराज श्री ने इस स्वप्न का वर्णन किया। शुभ्र वस्त्र उसने धारण किए हैं और जो वसन उसने धारण किए हैं उस वस्त्रों की किनारी पर स्वस्तिक के चिन्ह बने हैं, रोरी के से रंग से। श्वेत उसकी साड़ी है और जो साड़ी की जो किनारी है उस पर रोरी के वर्ण से स्वस्तिक के चिन्ह बने हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में महाराज जी ने स्वप्न देखा कि हम कहीं किसी वन प्रदेश में गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, एकांत सुरम्य वातावरण है और रोती रोती वो स्त्री जिसने ये शुभ्र वसन धारण किए हैं, रोती रोती वो स्त्री, उसका हमको दर्शन हुआ। उसकी गोद में कुछ मास का एक शिशु है, कुछ महीने उस शिशु की अवस्था है और वो महाराष्ट्र से आकर कहती है, भैया मेरे इस बालक को बचाओ, इसे मृत्यु घेरे हुए है, इसीलिए तुम्हारे पास लेकर आई हूं, तुम ही इसकी रक्षा कर सकते हो, यदि ये नहीं बचा तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी, बालक ही मेरा जीवन है। अब उस देवी की बात सुनकर महाराज श्री ने कुछ ज्ञान की वार्ता उसको सुनानी आरंभ की। अरे एक मांस के लोथड़े को अपना मानकर उसके मरने के डर से रो रही हो, बोले इसको ये शरीर है, ये तो जिसको मिला है छूटने के लिए मिला है, ये तो आज नहीं तो कल जाएगा ही, ये नहीं जाएगा तो तुम जाओगी। संसार में हुआ प्रत्येक संयोग उसकी परिणति तो वियोग में ही है, जो मिला है वो तो बिछड़ेगा, चाहे वो अपना शरीर ही क्यों ना हो। किसी दूसरे की तो बात ही छोड़िए, अपना शरीर भी एक दिन जाएगा। तो बोले इस बांस के लोथड़े के लिए तुम रो रही हो। तो महाराज श्री ने उसको समझाने का, उसको सांत्वना देने का प्रयास किया कि आप शांत होइए, जिसने भी देह धारण किया है उसके लिए मृत्यु निश्चित है। तो महाराज जी की बात सुनकर वो महिला उसी करुण स्वर में पुनः उनसे कहने लगी, बोले मैं अज्ञानी नहीं हूं, मुझे इस समय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये ज्ञान तो मैं पहले से ही प्राप्त कर चुकी हूं, आपका ज्ञानोपदेश सुनने के लिए यहां नहीं आई हूं। अरे मेरी वेदना का अनुभव करो, मेरी पीड़ा का अनुभव करो, ये मेरी गोद में जो शिशु है ये मेरी आत्मा है, ये मेरा प्राण है, इसकी रक्षा मेरी रक्षा है। मैं केवल इसी की रक्षा की प्रार्थना नहीं कर रही, इसकी रक्षा मेरी रक्षा है, आप मेरी रक्षा करिए। लेकिन महाराज श्री ने बताया कि उस स्वप्न में उस देवी के वो सब शब्द सुनकर बोले हमारे हृदय में किंचित भी दया करुणा का संचार नहीं हुआ। बोले हम उल्टे उसको वही ज्ञानोपदेश करने लगे। बोले तब तो क्रोध में भरकर और बड़े उच्च स्वर में कहने लगी, मूर्ख, बोले मेरे हृदय की इस स्नेह भावना को तो समझता नहीं, उल्टे मुझे ज्ञानोपदेश करता है। मेरे बड़ा ज्ञानी बना है, क्या मैं विश्व की नश्वरता को नहीं जानती? मैं जानती हूं, लेकिन फिर भी तुझसे कह रही हूं, इस शिशु की रक्षा कर, इस शिशु की रक्षा कर, इस शिशु की रक्षा कर। 3 बार उस देवी ने बड़े उच्च स्वर में और महाराज जी को अब की बार डांटते हुए फटकारते हुए कहा, और उसके स्वर में कुछ ऐसी गंभीरता थी, उसके स्वर में कुछ ऐसी दिव्य चेतना थी कि महाराज जी एकदम हतप्रभ स्तब्ध से खड़े रह गए, बस उसकी ओर देखते ही रहे। और देखते देखते वो अंतर ध्यान हो गई। आंख खुली तो देखा कि अरे ब्रह्म मुहूर्त की बेला है, मैं तो अपनी शैया पर हूं। अच्छा, वो केवल स्वप्न ही नहीं था,
एक स्वप्न होता है जो जग जाने के बाद ठीक से स्मरण भी नहीं रहता, लेकिन एक स्वप्न होता है कि स्वप्न में घटी एक एक घटना, उसका एक एक पात्र, वो समय स्थान सब कुछ आपको स्मरण है। और इस स्वप्न के बाद महाराज श्री कुछ अनमने से हो गए, माने जो हृदय की वो जो सहज प्रसन्नता थी भजन में, वो जो सहज महाराज श्री का निवेश था वो नहीं रहा। तो ऐसे अनमने से वो अटपटी सी स्थिति, आप नित्य प्रति की भांति पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में उपस्थित हुए और आपने अपना ये स्वप्न उनसे आज्ञा लेकर उनको ज्यों का त्यों कह सुनाया। स्वामी जी ने कहा कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया स्वप्न है, और स्वप्न में तुमने देखा सूर्य भगवान भी हैं और गंगा का किनारा भी है, तो स्वप्न जागतिक तो नहीं है, निरर्थक तो नहीं है, इसका अर्थ तो कुछ गंभीर है। अब संयोग से श्री रामचरितमानस के बड़े अद्भुत चिंतक, विचारक, उपदेशक पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी उस समय वहीं पर विराजमान थे। इससे पहले श्री स्वामी जी कुछ कहते, पूज्य श्री पंडित जी कहने लगे अगर स्वामी जी की आज्ञा हो तो इस स्वप्न का अर्थ मैं निवेदन करना चाहता हूं। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हाँ हाँ आप बताइए। बोले वो जो श्वेत वसन धारण किए हुए जो देवी है वो और कोई नहीं है, साक्षात भक्ति देवी है। गंगा के किनारे सूर्य भगवान की साक्षी में इनको दर्शन हुआ है। बोले वो साक्षात भक्ति देवी है, और उसकी गोद में जो शिशु है, भक्ति का प्राण क्या है? भाव। साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, और भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। भक्ति का प्राण है भाव। क्यों भक्ति मार्ग के आचार्यों ने इस मार्ग को अन्य सब क्रियाओं विधियों से बचा कर रखा है? क्योंकि अत्यधिक विधि निषेध का चिंतन विचार करने से चित्त में कठोरता आती है, चित्त कठोर हो जाता है, भक्ति के योग्य नहीं रहता। ध्रुवदास जी कहते ना, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। यहां तो केवल एक ही बात की आवश्यकता है, अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा, बस। तजौ न नारद कर उपदेशु, आन कहीं सत बार महेशु। बस गुरु के वचनों में श्रद्धा, उसमें किंतु परंतु नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, फिर उसके बाद आचार जन जाए अनुसरे। ये जो आपको बार बार कहा जाता है ना कि भाई हमारा आश्रय केवल नाम और वाणी है और किसी विधि निषेध के चक्कर में हमको नहीं पड़ना, क्यों? क्योंकि उन सब क्रियाओं से फिर भजन के लिए जैसा कोमल मधुर भाव को ग्रहण करने वाला चित्त चाहिए ना, वैसा नहीं रहता। और ये तो अनुभव प्राप्त महापुरुषों का अनुभव है। तो उन्होंने कहा कि वो देवी कोई और नहीं, स्वयं भक्ति है, और उसकी गोद में वो जो शिशु है वो भाव है। अब भाव ही भक्ति का प्राण है, और वो देवी स्वप्न में बार बार यही कह रही थी, इसकी रक्षा ही मेरी रक्षा है। मैं तुमसे इसकी रक्षा करने के लिए नहीं कह रही, मैं तुमसे अपनी रक्षा करने के लिए कह रही हूं, क्योंकि बालक मेरा प्राण है, इसी की रक्षा मेरी रक्षा है। इसीलिए आपको कहा जाता है 10 जगह सुनने मत जाओ। ऐसा नहीं कि कोई गलत बात कह रहा है, कोई आपको अनुचित उपदेश कर रहा है, ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यत्र तत्र अनेक अनेक प्रकार की वार्ता श्रवण करने से चित्त कभी भी एकाग्र नहीं होगा। जो देखोगे सुनोगे उसका चिंतन होगा, उसका विचार होगा। अब उस क्या ग्रहण करना है क्या नहीं ग्रहण करना, इतनी बुद्धि होती तो 10 जगह सुनते क्यों? अगर इतनी बुद्धि होती तो 10 जगह सुनते क्यों? और मेरे पास तो आज तक हजारों ऐसे पत्र आए जिनमें मैंने ऐसे ही साधकों की दुर्दशा होती देखा। इसको भी सुना, उसको भी सुना, कभी ये किया कभी वो किया, पहुंचे कहीं भी नहीं। तो व्यवहार न तो परमारथ, और बीच ही बीच जो जन्म गमायो। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी आपको गलत बात नहीं बता रहा है, पर आज जैसा दृश्य देखते हैं, बिना ही शास्त्र का कुछ चिंतन अभ्यास किए, बिना ही गुरुजनों के चरणों में रहकर कुछ साधन किए, उपदेश देने वालों की भरमार है।
तो प्रयास यही होना चाहिए कि जाकी है उपासना ताही की वासना, और ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। और व्यास जी तो फटकार कर कहते हैं, मैं तो आपको बड़े कोमल शब्दों में कह रहा हूं, निवेदन करते हुए कह रहा हूं, पर व्यास जी तो समर्थ है ना, तो आचार्य हैं, वो तो डांट सकते हैं। वो तो कहते हैं सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, मेरे ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए, सोई व्यभिचारी। अब कहने को तो भाई सब आपको यही बात कहेंगे, सब एक है, और है भी, वो तो है भी, पर सबके भीतर वही एक तत्व विराजमान होते हुए भी सबकी रुचि अलग है कि नहीं, सबकी वृत्ति अलग है कि नहीं। हम जितने लोग यहां बैठे हैं सबके भीतर वो एक तत्व प्रकाशित है, पर आप देखो सबने अपनी अपनी पसंद का वस्त्र पहना है। जब भोजन की बात आएगी तो भी सबकी अपनी अपनी रुचि है, वृत्ति भी सबकी अपनी अपनी है, सबके भीतर वही एक है, लेकिन उस एक के होते हुए भी ये जो भिन्नता है ये भी तो है, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और इन्हीं भिन्न भिन्न रुचियों का, इन्हीं भिन्न भिन्न वृत्तियों का पोषण करने के लिए वो एक तत्व भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। आपको एक उदाहरण दिया था ना मैंने, अब दो बालक हैं, एक कहता है कि ये खाना है, एक कहता है ये खाना है। अब माँ को तो भाई दोनों का पेट भरना है ना, माँ तो दोनों की रुचि के हिसाब से पकाएगी, भले उसको अधिक श्रम होता हो, माँ तो दोनों की रुचि का पोषण करेगी। ऐसे ही प्रभु सबका पोषण करते हैं। हाँ, पर प्रत्येक भाव का, प्रत्येक उपासना का अपना कोई विशिष्ट लक्षण होता है, अपना कोई विशिष्ट परिणाम होता है। अब राम कहने से सुकून मिलता है, एक ही के दो नाम हैं, पर राम कहने से सुकून मिलता है, कृष्ण कहने से सुरूर चढ़ता है ना। अब ये सूक्ष्म बात है, समझने वाला समझेगा, कोई होगा जो समझ जाएगा मैंने क्या कहा। तो एक भी है, पर हम सबकी रुचि वृत्ति स्वभाव भिन्न भिन्न भी है, और भगवान सबका पोषण करते हैं। तो हम यहां उचित अनुचित की बात नहीं कर रहे, हम कोई तारतम्य भी नहीं बैठा रहे, पर जाकी है उपासना ताही की वासना, और ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए, और उसी को सत्संग कहते हैं, जिसके प्रसाद स्वरूप हम अपने इष्ट आराध्य में अपनी श्रद्धा, अपनी भावना प्रबल हो, दृढ़ हो, अपना विश्वास और मजबूत हो, वही सत्संग है। इसलिए सब जगह सुनना ठीक नहीं है। अगर आप सच में साधक हैं तो ठीक नहीं है। हाँ, आपको केवल मनोरंजन ही करना है, फिर चलते रहो, फिर कोई झंझट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो देवी भक्ति है, और उनकी गोद में जो है बोले वो भाव है। अब हो क्या रहा है, बोले ये राधा वल्लभी उपासक हैं, और राधा वल्लभी उपासना का तो प्राण अनन्यता है, इस उपासना का तो मेरुदंड ही अनन्यता है। महाप्रभु की अनन्यता तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। श्रीमद गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज जब परिचय देने लगे तो केवल सुदृढ़ शब्द से उनको संतोष नहीं हुआ, इसीलिए कहा श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। केवल सुदृढ़ कह देते, कहा अति सुदृढ़ उपासी। अति शब्द से तात्पर्य क्या है, बोले लाल जी साथ में ही बैठे, लेकिन इनकी दृष्टि प्रियाजू के चरणों पर है। अति सुदृढ़ उपासी कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। अरे लालजू निकट बैठे हैं सो तो छोड़ो, लालजू गोद में आकर बैठ जाएं, कि लालजू ही गोद में बैठा लें। बोले तब भी तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मनः। बोले भाई ऐसी अनन्यता ना तो कोई देखी न सुनी, इसीलिए पहली पंक्ति में कह दिया हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कोई जानी है। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। और जब प्रियादास जी ने टीका की, बड़ी मार्मिक बात उन्होंने कह दी, हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने, राधा हूं प्रधान मान पाछे कृष्ण ध्याइये। निपट विकट भाव और होत ना स्वभाव ऐसो।
कोई अपने मन में ये भ्रम ना पाले, अरे हमने तो हजारों लोगों को राधा वल्लभी बना दिया। ऐसे नहीं बनता है कोई। ये आचार्यों की वाणी है कि निपट विकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा हुए नेक क्यों ना पाई। मैं तो कई बार कहता हूं ना, जिस समय वृंदावन की कुंज कुंज में रसिक जन निवास करते थे, उस समय ध्रुवदास जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश जो कयो रस, फिर बिरलो समझन हार, एक है दो ही पाइये खोजत सब संसार। ये बात दूसरी है। ये बात जो भी कहता है उसको भीतर का ही लगता है, एक तो मैं हुई, अब दूसरा कोई होगा। एक है दो ही पाइये खोजत सब संसार, एक तो हम ही है, पक्की बात। पर हमको ऐसा कोई भ्रम नहीं है, पर इस बात में विश्वास अवश्य है, एक है दो ही पाइये खोजत सब संसार। कल भी आपको कह रहा था ना, आपको लीला रस का अनुभव भी हो रहा है, राग द्वेष भी बना है। ध्यान रहे भानु उदय जो तम रहे, तो वह भानु ही नाई। आपको थोड़ा स्पष्ट करके निवेदन करूं, लीला रस का अनुभव कैसे होगा? मन वहां पहुंचेगा तब। लीला रस का अनुभव माने मन वहां पहुंचा, श्री जी के निकट पहुंचा, उस निवृत्त निकुंज में पहुंचा। अच्छा, वहां पहुंचने वाला वापस आता नहीं। तहां कोई जाए ना आवे, वहां जाने वाला तो वापस आता नहीं। आपका मन वापस भी आ गया और इस संसार में आके संसार जैसा भी हो गया। बड़ा आश्चर्य है। थोड़ी देर पहले आपको श्री जी का अनुभव हो रहा था, थोड़ी देर पहले आपको लीला का अनुभव हो रहा था, थोड़ी देर के बाद आपके मन में राग द्वेष है, कठोर शब्द आप कह रहे हैं, रुक्ष व्यवहार आप कर रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य है। तो ऐसा अनुभव आप ही संभाल कर रखो, क्योंकि ये इसका अंतिम परिणाम क्या है? जन्म गंवायो। मिला तो कुछ नहीं, और मिलने के भ्रम में हमने अपना जन्म जीवन गंवा दिया। ध्यान रखना, उस रस के अनुभव के पश्चात ये उपनिषद का मंत्र कहता है, सयोह वै तत्परमं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। रस के अनुभव के बाद मन वैसा कैसे रह जाएगा? कोई साधारण बात है? अरे कहां तू कहां वृंदा विपिन, कोई साधारण बात है? आपको श्री जी की लीला का अनुभव हो रहा है, आपको उस रस का अनुभव हो रहा है जिसके लिए महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मादिकों को इसकी अनुभूति नहीं होती। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ क्षमते यच्छिव शुकादीनाम तो यद ध्यानगम। उस रस का आपको अनुभव हुआ, आपके मन में राग द्वेष भी है, आपके मन में खींचातानी भी है, खटपट भी लगी है, तेरा मेरा भी बना हुआ है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। हम तो भाई अपना मन देखते हैं, तो अभी तो सर्वथा मुक्त मन इन भावों से हुआ नहीं, तो इसलिए ये तो कह ही नहीं सकते कि कुछ अनुभव हमको हुआ है। हाँ, बस ये है श्री जी की कृपा है, उनकी ओर से न कोई देर है और न वो दूर हैं। ये देरी और दूरी हमारी ओर से ही है। अब लगे हैं, पड़े हैं वृंदावन में, लगे हैं। हाँ, इतना भरोसा है कि जिनकी शरण में है उनका स्वभाव है शरण जिसको दे दी, हृदय से लगाया और उठाकर जगत से विपिन में रमाया, हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे और प्रिया लाल के प्रेम सर में नभाया। अपनी ओर देखें तो भाई शून्य है, सर्वथा शून्य। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अपनी ओर देखें तो सर्वथा शून्य है। अपन महाप्रभु की ओर देखते हैं तो लगता है भाई बहुत कुछ ऐसा था, देखते ही देखते जीवन से चला गया। और भी कुछ अगर अनुचित होगा तो गुरु की कृपा से वो भी चला जाएगा। पर यहां तक आ गए हैं, हमको कोई पहुंचने की जल्दी भी नहीं है, कहीं पहुंचने की शीघ्रता भी नहीं है, क्योंकि चलने में बड़ा आनंद आ रहा है। ये जो जीवन यात्रा है ये गुरु कृपा से बड़ी सुंदर है, नाम धाम की कृपा से ये बड़ी सुंदर सुखद है। चलने में बड़ा आनंद आ रहा है, पहुंच जाएंगे। हम तो आपको यही कहेंगे भाई, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहेंगे कि अपने आप को बस भ्रम में न छोड़ना। ये दायित्व है तुम्हारा, तुम्हारे प्रति, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हारे प्रति, ये तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारे प्रति। आप बड़ा सुंदर भोजन करो,
आप बड़ा सुंदर भोजन आपने किया है, उत्तम व्यंजन आपने पाया है, लेकिन शरीर अगर उसको पचा ही नहीं रहा है तो उत्तम भोजन क्या करेगा? सब ने अपने कर्तव्य का पालन आपके लिए कर दिया, पर आपने अपने कर्तव्य का पालन अपने लिए नहीं किया, तो भाई सब शून्य है, वो सब व्यर्थ है। अपने आप को सजग सावधान रखना ये तो उपासक का दायित्व है, अपने प्रति ये उसका दायित्व है, कर्तव्य है, ये काम आपको करना है। मैं सदा से आपको कहता आया हूं, ये आपके हिस्से का काम है, आपको करना है, कोई और करने नहीं आएगा। तो अपने आप को ऐसे किसी भ्रम में मत रखना। अभी तो बस ये बड़ी कृपा है भाई, यहां तक आ गए। मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप, ये बड़ी कृपा है। और ये भी बड़ी कृपा ही है, हम चलकर नहीं आए तिनका बयार के बस, वो कृपा की बयार हमको जग जंजाल से छुड़ाकर बचाकर यहां ले आई है। कृपा है, कृपा है, बस कृपा है। पूज्य श्री पंडित जी महाराज यही बात कहा करते थे। वो कहते थे बस कृपा को संभालनो, कृपा की संभार करना, प्राणनाथ की कृपा है, कृपा है, प्रभु की कृपा है, बस या कृपा को संभार लेनो, या कृपा की संभार करना और कहकर आगे बढ़ो, ये आपका दायित्व है अपने प्रति। इष्ट गुरु को तो जो करना था वह उन्होंने कर दिया, संतों गुरुजनों ने भी जो कृपा आप पर करनी थी वो कर ही रहे हैं। अब आपका दायित्व है अपने प्रति, इससे बच सकते नहीं और बचने का प्रयास भी नहीं करना। हो सके तो ये इस कर्तव्य का पालन करना, फिर देखो क्या होता है, फिर वो अमृतोपम फल आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि तो राधा वल्लभी उपासक हैं, अनन्यता इनकी उपासना का प्राण है, और हो क्या रहा है, ये उपासना भी कर रहे हैं और 1.5 वर्षों से बोले ये वेदांत श्रवण भी कर रहे हैं। तो बोले उस वेदांत श्रवण के कारण जाने अनजाने बोले वो जो भावना है, वो जो भाव रूप शिशु है, बोले वो दुर्बल होता जा रहा है। इनको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो भाव रूप शिशु दुर्बल होता जा रहा है। अब ज्ञान की चर्चा क्या है, वहीं उपनिषद में ही लिखा है, जाकर पढ़ लो। बोले इस ज्ञान की कुठार से अज्ञान के अंधकार को काट डालो। माने वो तो कुठार माने कुल्हाड़ी। और ये भाव रूपदास जी कह रहे जो फूल की माला देख कुम्हलाए जाए, बोले बा को असीवर को दिखाए, वो असीवर माने तलवार। बोले जो फूल की माला से डर जाए उसको तलवार दिखाना तो बड़ी भारी अनीति है, अन्याय है। अरे वो तो बेचारा फूल की माला से ही डर रहा है। ये तो अति कोमल भाव है, अत्यंत कोमल। तो इसलिए भाई इस भाव के पुष्पित पल्लवित होने के लिए एक विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता है। और वो वातावरण यही है कि जहां की है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। और भाई किसी भी मार्ग पर चलो, इस मार्ग पर या अन्य किसी मार्ग पर चलो, पहली बात तो यही है ना कि गुरुजनों की बात मानकर उसको ज्यों का त्यों आपको जीवन में धारण करना पड़ेगा। इसी को तो श्रद्धा कहते हैं, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। तो कहा कि 1.5 वर्ष से वेदांत की चर्चा श्रवण कर रहे हैं, और बोले उस वेदांत चर्चा श्रवण के कारण बोले इनको अभी इस बात का आभास नहीं हो रहा है, पर उस वेदांत चर्चा श्रवण के कारण बोले इनकी भक्ति अनजाने ही क्षीण होती चली जा रही है। बोले ये तो इन पर इनके इष्ट की विशेष कृपा है, अनुग्रह है कि भक्ति महारानी ने स्वयं इनको आकर दर्शन दिया है, सचेत सावधान किया है। इसलिए पूर्व के प्रसंग में आपको मैंने निवेदन किया, अगर कोई साधारण साधक होता तो अभी तक भ्रमित हो गया होता। या मैं बहुत सरल शब्दों में कह दूं, अगर पूज्य महाराज श्री के स्थान पर कोई साधारण साधक होता तो सन्यासी हो गया होता। 1.5 वर्ष तक वेदांत चर्चा श्रवण की, और वेदांत चर्चा भी किससे श्रवण की? वेदांत निष्ठ महापुरुष से। अगर कोई अपने भाव में निष्ठ है, पक्का है, तो भाई उसकी भाव भावना में प्रभाव होता है, दूसरे पर प्रभाव डालता है। एक वेदांत निष्ठ तत्वज्ञ महापुरुष के मुख से वेदांत चर्चा श्रवण की, और उसके बाद भी 1.5 वर्ष तक वेदांत चर्चा श्रवण करने के बाद भी महाराज श्री का हृदय कैसा है? छूटे प्राण
मिले तन माटी, द्रुम लागे ते ही ठाम रे ऊधो, द्रुम लागे ते ही ठाम। सुन अब सूर फूल फल शाखा, लेत उठे हरि नाम रे ऊधो, लेत उठे हरि नाम। ऐसी निष्ठा है, ऐसी गरिष्ठ निष्ठा। तभी तो पद सुनते ही स्वामी जी से रहा नहीं गया। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं ना, ज्ञान योग से जिनको अनुभव होता है, अब उनके चित्त में, अब उसको क्या कहना चाहिए, मुझे ठीक शब्द नहीं मिल रहा, रुक्षता कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, पर एक प्रकार की शुष्कता तो उससे आती है। वो बहुत ज्यादा भावुक नहीं रह जाते, माने ऐसे बहुत ज्यादा वो भाव के प्रवाह में नहीं बह जाते, ऐसे नेत्रों में अश्रु नहीं आ जाते। ज्ञान कुछ ऐसा कर देता है, एक प्रकार की निर्ममता आ जाती है। पर आप सोचिए कैसी निष्ठा पूज्य महाराज श्री की रही होगी कि स्वामी जी से रहा नहीं गया, अपने आसन से उठ खड़े हुए, पूज्य महाराज श्री को हृदय से लगा लिया। महाराज श्री की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है और सहसा बोल उठे, बोले श्री कृष्ण साक्षी हैं। ऐसी गरिष्ठ निष्ठा मैंने जीवन में आज तक किसी की नहीं देखी। महाराज श्री ने कहा मैं तो साधक हूं। बोले नहीं हित जी, तुम सिद्ध पुरुष हो, तुम साधक नहीं हो, तुम सिद्ध पुरुष हो। भगवान के चरणों में ऐसी अनन्य प्रीति, ऐसी अनन्य निष्ठा, ये सिद्ध पुरुष का लक्षण है। जन्म जन्मांतर से जिसकी साधना पुष्पित पल्लवित होती चली आ रही है, जो वस्तुतः लोक कल्याण के निमित्त ही इस धराधाम पर आता है, ये ऐसे भाव सिद्ध महापुरुष का लक्षण है। तो पंडित श्री राम किंकर जी ने कहा कि वो भक्ति वस्तुतः उस भाव रूप शिशु की रक्षा करने के लिए इनसे प्रार्थना कर रही है। इनको वेदांत श्रवण सर्वथा त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये बार बार उसको ज्ञानोपदेश दे रहे थे और भक्ति कह रही थी कि ये थोथा ज्ञानोपदेश मत दो, मेरे बालक की रक्षा करो, माने इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, ये जो वेदांत चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। ये जो बीज आपके हृदय में है, इसके पुष्पित पल्लवित होने के लिए जैसा वातावरण आवश्यक है, वैसा वातावरण इसको प्रदान करिए। और भक्ति देवी द्वारा शिशु की रक्षा का भार इन्हीं पर बार बार निर्भर करने का संकेत ये बताता है कि ये जो वेदांत आदि ग्रंथों का अध्ययन अनुशीलन है ना, बोले अगर ये करते रहे तो अभी तो वो शिशु दुर्बल हुआ है, अभी तो उसमें प्राण है, लेकिन अगर ये करते रहे तो बोले एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएगा। अब देखो, कहने को तो भाई उपनिषद की चर्चा सुन रहे हैं, वेद वेदांत की चर्चा सुन रहे हैं, पर भाई अपने लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने कहा अपने को किसी को भी ठीक गलत कहना नहीं है, उचित अनुचित के फेर में नहीं पड़ना है। हमारे लिए क्या ठीक है, हमारी भाव भावना के लिए क्या उचित है, हमको बस इससे अर्थ है, हमको वो ग्रहण करना है। कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन हमसे श्रेष्ठ है, हम किसी से श्रेष्ठ हैं, वो इस प्रपंच में तो साधक को कभी नहीं पढ़ना है। वाद विवाद कभी किसी से भी नहीं करना है। हमारी उपासना, हमारी भजन भावना के अनुकूल क्या है, क्या नहीं है, ये हमको रसिक जनों ने बता दिया है। जो अनुकूल है उसको ग्रहण करते चलना है, और जो प्रतिकूल है उसकी निंदा नहीं करनी है, उसका खंडन नहीं करना है, उसकी उपेक्षा कर देनी है, उसको ग्रहण नहीं करना है। तो पंडित श्री राम किंकर जी महाराज ने कहा ये तो भक्ति महारानी की आप पर बहुत कृपा है, जो आपको आकर सचेत किया है। और पूज्य श्री स्वामी जी से कहा, बोले इनको अपने भाव की रक्षा करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये दैवी संकेत है। तब श्री स्वामी जी ने इस व्याख्या का सर्वथा समर्थन किया। बोले आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखो, जो वस्तुतः अनुभूति प्राप्त महापुरुष है ना, उनके हृदय में किसी प्रकार की गांठ नहीं होती, बड़े उदार होते हैं, सदा सर्वदा प्रसन्न, उदार, खुला हुआ मन। बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बोले आप राधा वल्लभीय उपासक हैं, आप रस रीति से
उस रस ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासक हैं। बोले हमारा स्नेह सिक्त आशीष सदा आपके साथ रहेगा, हमारी बात को आप अन्यथा भी ना लेना। बोले हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा, लेकिन अब आपको हमारा संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई वेदांती हैं, हम तो यही चर्चा करेंगे। बोले आपको हमारा संग नहीं करना चाहिए, आपको ये वेदांत आदि की चर्चा अब श्रवण नहीं करनी चाहिए। अब देखो यहां से, इस लीला से आपको हमको कितना बड़ा संदेश प्राप्त हो रहा है कि जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। नहीं तो भाई इससे क्षति होती है। क्षति क्या होती है कि उन्नति नहीं हो रही, आप कहीं पहुंचोगे नहीं, कभी मन कैसा कभी मन कैसा। अरे ये तो वेदांत की चर्चा है। व्यास जी तो अपनी वाणी में कहते हैं वृंदावन रस मोहि भावे हो, और वो तो कहते हैं वेद पुराण, यहां तक तो ठीक है। बोले वेद पुराण और भारत भाख है। भारत भाख है माने बोले महाभारत में जो भगवान ने ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान। बोले वेद पुराण और भारत भाख है। बोले सो मोहे कछु न सुहावे हो, वृंदावन रस मोहे भावे हो। बोले वहां तक की बात। बोले अब क्या करें, हमको रुचती नहीं, हमको सुहाती नहीं। हाँ, लेकिन श्री हरिवंश नाम की कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से, रसोपासना की कृपा से ऐसा हृदय हो जाए, माने वो सहज में न सुहाए। इन सब महापुरुषों की देखा देखी किसी की निंदा ना करना, देखा देखी किसी की अवहेलना ना करना। महर्षि अपनी वाणी में ये बात कह रहे हैं। बोले हमारे साथ एक ऐसा अनुभव हुआ। बोले एक बार ऐसे ही तिलक वेशधारी कोई हमको मिल गए, हमसे पूछा, बोले नए आए हो? बोले हाँ। क्या करते हो? तो महर्षि ने ऐसी थोड़ी चर्चा उनसे की। बोले कभी कभी गीता भी पढ़ते हैं और कभी कभी कथा प्रवचन भी करते हैं। एकदम से बोले हैं राधा वल्लभी होकर गीता पढ़ते हो? माने जैसे कोई बहुत गलत काम महाराज जी कर रहे हो। उन्होंने इस प्रकार से तमक कर कहा, अरे राधा वल्लभी होकर गीता पढ़ते हो? अब महाराज श्री को उनकी बात समझ में नहीं आई, अच्छा भी नहीं लगा, समझ भी नहीं आई। अब कुछ दिन के पश्चात महाराज जी लिख रहे हैं, हमने यही उनको चौराहे पर ताश खेलते हुए देखा। अब महाराज जी तो महाराज जी थे, बड़े विनोदी भी थे, और उनकी वाक पटुता का तो क्या कहना। इसको कहते हैं ना वाणी का जादूगर। सरल सीधे शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कहकर गहरी से गहरी चोट कर देना, ऐसी प्रतिभा उनके पास में थी। अब उनसे रहा नहीं गया, पूछा जाकर। बोले अच्छा राधा वल्लभी होकर गीता नहीं पढ़ सकते, ताश खेल सकते होंगे? गीता नहीं पढ़ सकते लेकिन ताश खेल सकते होंगे। मौन हो गए, सर झुका लिया उन्होंने। ऐसा ही देखने में आता है। कहीं के प्रसाद का अनादर कर देंगे, कहीं से प्रसाद आया है उस प्रसाद का अनादर कर देंगे, प्रसाद की अवज्ञा कर देंगे, और वो भी केवल देखा देखी। हम नहीं खाएंगे प्रसाद, हम नहीं लेंगे ये प्रसाद, और ठेले पर खड़े होकर चाट पकौड़ी खा लेंगे। इसलिए मैंने कहा ये बात मैं आपको कह तो रहा हूं, लेकिन बहुत सावधान होकर इसका श्रवण करना कि पहले नाम और धाम की कृपा से, पहले आचार्य की कृपा से ऐसा मन हो जाए। माने व्यास जी कह रहे सो मोहे कछु ना सुहावे हो। व्यास जी कह रहे मैंने जानबूझकर वो सब नहीं छोड़ा है, मेरा मन ऐसा हो गया है, मन किसी ऐसे रस का लोभी हो गया है कि उसको अब ये सब सुहाता नहीं। ये स्थिति होते होते होती है। कब होगी? जब आप सम्यक प्रकार से इस रसरीति को अपने जीवन में धारण करोगे। और कहता हुआ आगे बढ़ूं, सम्यक प्रकार से रस रीति को जीवन में धारण करने का सबसे प्रथम और सबसे मूल्यवान सूत्र क्या है? प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रहे। ये रस रीति को जीवन में सम्यक प्रकार से धारण करने का सबसे प्रथम सूत्र है और सबसे मूल्यवान है। और पहले भी मैंने कहा था, पुनः निवेदन कर रहा हूं, मैं बड़े विश्वास पूर्वक ये बात यहां से कहता हूं, घोषणा करता हूं कि इस पहले कार्य को अगर ठीक प्रकार से कोई कर ले, उसके बाद उसको न किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता रह जाती है, न किसी से जानने की आवश्यकता रह जाती है। ये नाम सर्व समर्थ है, ये उर अंतर को निर्ग्रंथ करके अपने स्वरूप का प्रकाश करता है। ललितादिक श्यामा और श्याम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम नाम प्रगट जग जानिए।
बड़ी बात कह दी है श्री सेवक जी महाराज ने। विद्या हरिवंश मंत्र चतुर अक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। पहले ही कह दिया नाम रटत आई सब सोई। इसलिए मैंने कहा पहला कार्य अगर कोई कर ले, रट रसना दिन रैन, तो इन रसिकों की वाणी प्रमाण है ना। मैं कोई अपने बल पर नहीं कह रहा हूं, ये जो घोषणा है अपने बल पर नहीं है, इन रसिकों की वाणी के बल पर है। फिर उसको किसी से कुछ पूछना नहीं है, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। ये नाम अपने स्वरूप का प्रकाश कर देगा। ये नाम अविद्या का नाश करने वाला है। माने ये नाम पराविद्या है, क्योंकि विद्या उसी को कहना चाहिए। सा विद्या या विमुक्तये, जो इस भवसागर से उद्धार कर दे। तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया। जिस विद्या से भगवान में मन लग जाए, भगवान में मति लग जाए, जैसी बुद्धि लगनी चाहिए प्रभु में वैसी लग जाए, वही विद्या विद्या है। बाकी तो सब नाटक चेटक करने के लिए है, मनोरंजन करने के लिए है, तमाशा दिखाने के लिए है, तमगा मेडल लेने के लिए है। विद्या तो एक ही है, हरि का नाम। और वो पराविद्या गुरुजनों ने कृपा करके हमको प्रदान कर दी है। इसलिए मैंने कहा अब कुछ आपका कर्तव्य है आपके प्रति, हमारा कर्तव्य है हमारे प्रति। इसलिए रसरीति को सम्यक प्रकार से जीवन में धारण करने का प्रथम और सबसे मूल्यवान सूत्र, सब कहो, प्रथम नाम। पूज्य महाराज श्री ने भी श्री स्वामी जी के इस भाव को सहर्ष स्वीकार किया। यहां पूज्य महाराज श्री के आंतरिक व्यक्तित्व की एक और बड़ी बात प्रत्यक्ष होती है, एक बड़ा सद्गुण यहां पर प्रकट होता है, और मैं इसको दैवी गुण कहूंगा। कि आप देखो 2 वर्ष से पूज्य श्री स्वामी जी के संग महाराज जी रह रहे थे। दिन रात सत्संग का सुख उनको प्राप्त हो रहा था। और संत के सानिध्य से बड़ा सुख क्या होता है? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। पर अपनी उपासना पद्धति में उनकी निष्ठा कैसी है, अपनी उपासना पद्धति में उनकी प्रीति रति कैसी है, अपनी उपासना पद्धति में उनकी गतिमति कैसी है। एक बार श्री स्वामी जी ने कहा कि अपनी उपासना की रक्षा के लिए अब तुमको हमारा संग नहीं करना चाहिए, ये सब चर्चा नहीं श्रवण करनी चाहिए। बस एक क्षण में, एक क्षण नहीं लगाया और बस चल दिए, सहर्षि आज्ञा शिरोधार्य करके और चल दिए। और यही मदन टेर के निकट 12 द्वारी में महाराज श्री भजन करने लगे। अब भजन में जो तन्मयता थी वो और बढ़ गई, क्योंकि भजन का जो एक विक्षेप था, जो अभी अपनी दृष्टि में भी नहीं आ रहा था, इष्ट गुरु की कृपा से वो विक्षेप भी दूर हो गया। अब और तन्मय हो गए भजन भाव में। हाँ, लेकिन आते जाते किसी से, क्योंकि पूज्य श्री स्वामी जी ने बहुत कृपा पूर्वक अपना संग प्रसाद प्रदान किया था, तो पूछ लिया करते थे। अब एक दिन एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। दोपहर का समय था, महाराज श्री भजन भाव में थे और श्री स्वामी जी अकेले ही तांगा पर बैठकर और पूज्य महाराज श्री के पास आ पहुंचे। कुटिया का द्वार खटखटाया, महाराज श्री ने द्वार खोला, देखा स्वामी जी सामने खड़े हैं। तो महाराज श्री भी भाव विह्वल हो गए, चरणों में पड़ गए। उन्होंने पुनः उठाकर अपने हृदय से लगाया। और स्वामी जी क्या कहते हैं? बोले, हित जी, तुम हमारे पास से चले आए, हमसे दूर रहने लगे, बोले लेकिन तुम्हारी बड़ी याद आती है। बोले मेरे पास रहने से वो जो प्रतिदिन का कीर्तन एवं पद गान था, बोले सब बिल्कुल बंद है। हमारी किसी बात से तुमको आघात पहुंचा है तो बोले उसको भूल जाओ और अभी हमारे साथ चलो। बोले मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। यहां 2 बात दर्शनीय है। एक तो एक तत्वज्ञ महापुरुष के हृदय में ऐसी भाव भावना उद्भूत हो जाना, यहां यह बताता है कि पूज्य महाराज श्री का व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली रहा होगा। स्वामी जी का महाराज श्री के चिंतन पर प्रभाव पड़े तो बात समझ में आती है, वो तो तत्वनिष्ठ महापुरुष थे। पर यहां तो कुछ बिल्कुल विपरीत ही हुआ। महाराज श्री तो अपने भजन में लग गए। आते जाते किसी से श्री स्वामी जी को प्रणाम निवेदन कर दिया करते थे, स्वामी जी का हाल पूछ लिया करते थे, और आप तो अपने भजन में लग गए।
और आप वहां देखो, ज्ञानी तो भाई निर्मोही होता है, उसकी ना किसी से ममता है ना किसी से मोह है, वो तो मोह ममता से सर्वथा मुक्त है। पर ऐसे ज्ञानी महापुरुष के उर अंतर में भी महाराज श्री के संग से कैसी मधुर भावना का संचार हो गया कि स्वामी जी अकेले पहुंच गए और उन्होंने कहने में कोई संकोच नहीं किया। बोले अरे तुम हमारे पास से चले आए, हमको तुम्हारी याद आती है। माने महाराज श्री का व्यक्तित्व कैसा था कि एक तत्वज्ञ महापुरुष के हृदय पर भी उनका व्यक्तित्व, उनकी भावना, प्रेम प्रीति से युक्त उनका वो चिंतन, उसका कैसा विलक्षण प्रभाव पड़ा। ये बात यहां पर दर्शनीय है। यहां पर सीधे शब्दों में मैं आपसे कहूं तो मुझे ये कहना है कि अंत में भाई विजय तो प्रेम की ही होती है, सर्वोपरि तो प्रेम ही है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ज्ञान कर्म व्रत धर्म भक्ति किंकर की, सर्वोपरि तो प्रेम ही है। ज्ञान के प्रभाव में भी कोई बह सकता है, अन्यान्य विधियों के प्रभाव में भी कोई बह सकता है, पर कोई बहेगा कोई नहीं बहेगा। लेकिन प्रेम का प्रवाह ऐसा है बोले जो सभी को बहा कर ले जाता है। प्रेम ऐसा है जो किसी को भी अपने प्रवाह में प्रवाहित कर लेता है। अरे प्रेम भगवान को बहा ले जाता है अपने साथ, प्रेम के पीछे पीछे भगवान चले आते हैं, प्रेम जहां ले जाता है वहां चले जाते हैं। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अगर श्री स्वामी जी महाराज की बात सुनकर भी कह रहे आपका मन जो था ना, अरे वो भी किसी भाव की गहराई में डूब गया। अरे आप भी सोचने लगे कि बोले ये केवल ज्ञानी नहीं है, ये प्रेमी भी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा पूज्य श्री स्वामी जी का बहुत साहित्य मैंने भी पढ़ा। जैसी गति उनकी उपनिषद आदि में थी वैसी ही गति उनकी श्रीमद् भागवत में भी थी। जब कृष्ण लीला कहते थे तो तन्मय होकर कहते थे। मैंने नहीं सुना, पर मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि पढ़ते पढ़ते पढ़ने वाला तन्मय हो रहा है। अगर उनकी वाणी, उनकी बात पढ़ने वाला तन्मय हो रहा है तो निश्चित रूप से वो तन्मय होकर ही कहते होंगे। तो ज्ञानी भी थे और प्रेमी भी थे। तो मुझे महाराज श्री को अनुभव हुआ कि केवल ज्ञानी नहीं है भाई, प्रेमी भी हैं। बोले अन्यथा, या महाराज श्री अपने आप को सामान्य व्यक्ति कहते हुए ये बात कह रहे हैं, बोले अन्यथा मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, बोले आप पैदल चलकर आए, अच्छा पैदल चलकर आए और बिना किसी लाग लपेट के अपने हृदय की सब बात भी मुझसे कह दी। अच्छा वैसे भी प्रेम बड़े को बड़ा रहने कहां देता है, प्रेम बड़े को बड़ा रहने नहीं देता। स्वामी जी अपनी वाणी में कहते हैं, श्री केलीमाल जी में, बोले हुते तो सबते बड़े, लाल जी से कह रहे हैं, बोले आप थे तो सबसे बड़े, बोले लेकिन हमारी प्रिया जी के सन्मुख आकर देखो, बोले हमारी श्री जी के सन्मुख जब आप आए हो, बोले तब आप देखो, बोले हुते तो सबते बड़े। ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं ना, जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, और जाकी भ्रू विलास बस पसुरिव दिन बिथकित रस सागर। प्रेम बड़ा नहीं रहने देता, चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, रेक म्यान में दो खडग देखी सुनी न कान। दो बात नहीं रह सकती भाई। तभी ललित किशोरी कहते हैं, इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े। तुम बड़े घर के हो, ऊंचे कुल के हो, श्रेष्ठ जाति में जन्म हुआ है, हमारे ठीक है, लेकिन अगर इस गली में आना है तो बोले ये सिर पर जो भार रखा है, जो मटकी रखी है, बोले इसको बाहर ही फोड़ कर आना। अच्छा कहा चौरस्ते पे फोड़े, चौरस्ता माना बोले सारे संसार के बीच में, किसी से छुपा कर नहीं। इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े। अरे भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े। यहां तात्पर्य सदगुरु से नहीं है, वो जो शिक्षा गुरु होते हैं ना, अनेक अनेक प्रकार की बातें हमको पढ़ाते सिखाते हैं। बोले भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े। और यहां दुर्जन क्यों कहा, बोले इनकी पढ़ाई, इनकी शिक्षा
बोले यही तो अपने समर्पण में बाधा बनती है। तो इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, ये भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े, और ललित किशोरी दाना उस दिलबर से जोड़े, और जो रस की बात चाहे मेरे सर की बात छोड़े। जो रस की बात चाहे मेरे सर की बात छोड़े। तो प्रेम बड़ा नहीं रहने देता, और बड़प्पन छोड़ने को कोई तैयार ना हो तो फिर प्रेम का अधिकारी नहीं है। तो महाराज श्री भी अभिभूत हो गए, और श्री स्वामी जी महाराज तो भाव विह्वल थे ही। बड़ी बात थी, बड़ी बात थी जो आपसे आकर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी याद आती है। माने महाराज श्री के व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव था। यहां एक बात स्पष्ट है, प्रेममय महाराज श्री का व्यक्तित्व कि उस परम ज्ञानी के हृदय में भी जहां किसी का प्रवेश नहीं हो रहा है, जहां एक बार तो वो भगवान के भी नाम रूप पर बहुत अधिक आकृष्ट नहीं होते, वो अपने उसी ब्रह्म के चिंतन में लगे हैं, पूरे उस हृदय में भी महाराज श्री के व्यक्तित्व ने, प्रेम पूर्ण व्यक्तित्व ने, प्रेममय व्यक्तित्व ने, हितमय स्वरूप ने अपना स्थान बना लिया। और ऐसी घटना एक बार तो घटी नहीं। जब से श्री महाप्रभु आए, व्यास जी से लेकर श्री व्यास जी, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे अद्भुत प्रतिभा संपन्न विलक्षण व्यक्तित्व, पर महाप्रभु को देखा। और ऐसा नहीं कहना चाहिए कि देखते ही रह गए, बस महाप्रभु को देखा और उन्हीं के होकर रह गए। हित हरिवंश ही प्रति कर जोरे। तो महाराज श्री ने उत्तर दिया, बोले स्वामी जी मैं तो आपके साथ ही हूं, यानी आपसे इस साधक जीवन में अनुपम प्रसाद पाया है। मैं कभी भी किसी भी प्रकार से आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। यहां एक बात और दर्शनीय है कि जिसके हृदय में हित, जिसके हृदय में प्रेम विराजमान है, वो कितना विशाल होता है। सब उसके अपने हैं, सब उसमें समा जाएंगे। कितनी उदारता। आगे आप श्रवण करेंगे कि ये उदारता पूज्य महाराज श्री के जीवन का भूषण रहे। चारों संप्रदाय के आप अध्यक्ष रहे, उस पद को आपने गौरवान्वित किया। ब्रज वृंदावन की गरिमा के रूप में, शोभा के रूप में आप विराजमान रहे। सब संप्रदाय के संत महापुरुष आपके निकट आते थे, आप सबके पास जाते थे, पर ऐसा करते हुए भी, ऐसा होते हुए भी अपनी भाव भावना में दृढ़। यह साधारण नहीं है। दोनों में से एक काम तो हो जाएगा, या तो अपने में रम गए या फिर सबको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों बात एक साथ, ये तो आचार्य कोटि का महापुरुष ही कर सकता है, जिसमें आचार्यत्व है। जैसे महाप्रभु, जैसे श्री स्वामी जी प्रकट सेवा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ मानसी भावना में भी डूबे हैं, ये आचार्य कोटि के महापुरुषों का लक्षण है। ऐसे ही सबके प्रति उदारता, सबका सम्मान, और सबके हृदय में आपका एक विशिष्ट स्थान, और साथ ही साथ अपनी भाव भावना, अपनी उपासना में ऐसी गरिष्ठ निष्ठा, ऐसी सुदृढ़ प्रीति रति, ये आचार्य कोटि के किसी महापुरुष का लक्षण हो सकता है। तो आपने कहा कि मैं तो सदा ही आपके प्रसाद पर आश्रित हूं और किसी भी प्रकार से आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता, और यद्यपि मैं किसी प्रकार की योग्यता नहीं रखता, पर फिर भी बोले जो मेरे संप्रदाय के, मेरे समाज के लोग हैं, वो मुझसे कुछ आशा रखते हैं। इसलिए अब इस स्वीकृत जीवन पद्धति को छोड़कर बोले अन्य कुछ भी करने में मैं सर्वथा अपने आप को असमर्थ समझता हूं। पर फिर भी अपने मन का भाव श्री स्वामी जी से कहने के बाद, माने कहने का तात्पर्य यह था कि अब इस एकांत भजन भावना में मेरा मन लग गया है, और अपनी भूल का भान भी मुझे उस दैवी स्वप्न की कृपा से हो गया है। अब मैं सावधान होकर अपने आचार्य द्वारा प्रदत्त उस उपासना पद्धति का ही अनुष्ठान करना चाहता हूं। अपने हृदय की बात भी स्वामी जी से कह दी, और उसके बाद इसके बाद भी बोले मैं तो सदा ही इन श्री चरणों के आशीर्वाद का इच्छुक हूं। बोले इसके बाद भी जैसी आपकी आज्ञा होगी, जिसमें मेरा हित होगा, बोले वही करूंगा।
और स्वामी जी भी स्वामी जी ही थे। उन्होंने कंधे पर हाथ रखकर कहा और बड़े प्रसन्न भाव से कहा, बोले अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारा मन प्रसन्न हो, जिसमें तुम्हारा साधन बने, जिसमें तुम्हारी भजन भावना की उन्नति हो, बोले वही करना। और तत्काल बस उसी क्षण बोले वहां से चल दिए। किसी के भी मन में किसी भी प्रकार का कोई अन्यथा भाव नहीं, अपितु मन ही मन श्री स्वामी जी की भाव साधना की उन्नति देखकर श्री स्वामी जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। और महाराज श्री लिखते हैं कि उसके बाद कुछ काल के बाद सहसा एक बार मैं उनका दर्शन करने के लिए पहुंचा तो बोले स्वामी जी ऐसे मिले जैसे ऐसी कोई चर्चा कभी हुई ही ना हो। दोनों अपने अपने शुद्ध भाव में स्थित और दोनों अपनी अपनी भाव भावना से प्रसन्न। अब ये बात तो भाई हम लोगों के जीवन में आना बड़ी कठिन है। ये तो महापुरुषों का ही गुण है, ये तो उन्हीं के व्यक्तित्व के लक्षण हैं। हम तो छोटी सी बात से अपने हृदय में ग्रंथि डालकर बैठ जाते हैं। यही जीव की जड़ता है, यही मन की मूढ़ता है। अनेक अनेक जन्मों की गांठ पहले मन में है और बस यहाँ छोटे छोटे कारण उपस्थित होते हैं। वो कारण उपस्थित किस लिए होते हैं, माया किस लिए वो कारण उपस्थित करती है, हमारे हृदय में ग्रंथि पड़ जाए और हम वैसा होने देते हैं। इसलिए कभी आपसे मैंने निवेदन किया था, एक बात तो साधक के जीवन में सदा सर्वदा उसके चिंतन मनन में प्रकाशित रहनी चाहिए कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और फिर हम तो भाई इस प्रेम मार्ग के पथिक हैं। हमारे लिए तो आचार्यों की आज्ञा है, मान मान अपमान सम। किसी का कहा शब्द आपको दुख दे रहा है, कभी आपने सोचा है क्यों दे रहा है? किसी ने आपको कठोर शब्द कहे, किसी ने आपको कुछ अनुचित कहा, आपको दुख हुआ, कभी आपने सोचा आपको दुख क्यों हुआ? क्या इसलिए हुआ कि उसने अनुचित कहा? नहीं, इसलिए हुआ क्योंकि आपको भीतर कहीं ना कहीं सुख की, सम्मान की इच्छा है। वो इच्छा पूरी नहीं हुई, उससे उस इच्छा पर आघात हुआ, इसलिए आपको दुख हो रहा है। अगर किसी से सम्मान की इच्छा ही नहीं है तो फिर किसी का किया अपमान भी प्रभावित नहीं करेगा। अगर अपमान अनुभव हो रहा है तो मैंने सम्मान की इच्छा है कहीं, और अगर सम्मान की इच्छा है तो फिर इस पथ के पथिक हुए कैसे? क्योंकि चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखी सुनी न कान। तो महापुरुषों के जीवन से सीखने को मिलता है। चल कर आए स्वामी जी, मानना चाहते तो बुरा मान सकते थे इस बात का। चल कर आए इतना बड़ा महापुरुष अकेले, और आकर अपने हृदय का भाव ज्यों का त्यों कह दिया, तुम्हारी याद आती है। और उसके बाद पूज्य महाराज श्री बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने भाव में दृढ़ अपनी बात निवेदन कर रहे हैं। कुछ काल के बाद दोनों मिले, सर्वथा प्रसन्न, मन में किसी भी प्रकार के अन्यथा भाव का लेश भी नहीं। भाई जो चरित्र हम कह सुन रहे हैं ना, वस्तुतः ये चरित्र चिंतन है। इस पावन चरित्र का आप हम चिंतन कर रहे हैं, किस लिए? इन सद्गुणों का संचय करने के लिए। कृष्ण का चरित्र सुना जाता है किस लिए? कृष्ण गुण संचु। श्री राम श्री कृष्ण का चरित्र हम श्रवण करते हैं किस लिए? उनके पावन गुणों का संचय करने के लिए। आचार्य की आज्ञा है, ताते भैया मेरी 100 कृष्ण गुण संचु। महापुरुषों का भी चरित्र श्रवण किया जाए, चिंतन किया जाए, किस लिए? उनके सद्गुणों का संचय करने के लिए। भक्ति के मार्ग पर स्वयं को सताया तो नहीं जाता, पर स्वयं को सजाया तो जाता है। प्राण प्रियतम से मिलन के लिए स्वयं को तैयार तो किया जाता है। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।